पिछले 2 दिनों से ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी, राहत कार्यों की दिन रात कर रहे निगरानी, आपदा पीड़ितों से मिलकर जान रहे दुख दर्द। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे उत्तरकाशी, प्रभावित लोगों से मिलकर जाना हालचाल, कहा आपदा में प्रभावित सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। बारिश से कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, रामनगर के गर्जा मंदिर परिसर में सभी दुकानें कोसी में बही, दुकानदारों के पास नहीं है कोई ठोस। पौड़ी एसएसपी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया असली निरीक्षण, मुस्तैदी से कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए, कहा संबंधित अधिकारी रहे अलर्ट। धराली में युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौसम खुलने से रेस्क्यू में मिली बड़ी राहत, रेस्क्यू हुए लोगों के दिलों में आपदा का खौफ बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार के बाद रोटरी क्लब ऋषिकेश ने हाथ आगे बढ़ाया है। क्लब के सदस्यों ने एसडीएम योगेश मेहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 की धनराशि दी है। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में पीड़ितों के इलाज और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था में भी सहयोग देने का भरोसा दिया है। इस संबंध में क्लब के सदस्यों ने रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में रोटरी क्लब ऋषिकेश के अध्यक्ष विशाल तायल, मनोज वर्मा और डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने कहा कि धराली आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार के साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। समाज के सहयोग से ही प्रभावितों की पूरी मदद की जा सकती है। फिलहाल क्लब की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 रुपए का सहयोग दिया जाना है। ऐसे में भविष्य में और ज्यादा सहयोग करने की कोशिश भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लब के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सदस्यों ने एसडीएम योगेश मेहरा से मुलाकात की और उन्हें अपने मकसद के बारे में बताते हुए राहत राशि का चेक सौंपा। वहीं एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि क्लब के सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष का चेक मिला और धराली आपदा प्रभावितों की मदद के लिए यह एक बहुत अच्छी पहल है। लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण पानी रामनगर के गर्जिया मंदिर परिसर में स्थित कई दुकानों को अपने साथ बहा ले गया। हालांकि मंदिर समिति और प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद जानमाल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और लोग समय रहते सुरक्षित जगह पर चले गए थे। मंदिर के पुजारी मनोज चंद्र पांडे के मुताबिक गर्जिया मंदिर परिसर में करीब 30 से 40 दुकानें थी, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती है। लेकिन हर साल ये दुकानें इसी तरह कोसी के तेज बहाव में समाहित हो जाती है और लोगों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक मंदिर परिसर में स्थित इन दुकानदारों के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है। बारिश चल रही थी और सुबह 7:30 बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ और लगभग बढ़ते बढ़ते 12 बजे तक यहाँ पे काफी भारी मात्रा में यहाँ पे नदी आ गई है और मंदिर के चारों तरफ से यहाँ पे पानी आ चुका है। और यहाँ पे पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस बल को आपदा में मुस्तैदी से कार्य करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी लोकेश्वर सिंह जनपद में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान भारी बारिश से बाधित हुए सड़क मार्गों की स्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता बरतने, यात्रियों को सुरक्षित मार्ग की जानकारी देने और खतरनाक क्षेत्रों में आम जन को जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी को अलर्ट मोड पर रहने को लेकर भी निर्देशित किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की आपात की सूचना मिलने पर राहत कार्य शीघ्रता से संचालित किया जा सके। किसी भी आपात की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू और समन्वय बनाने हेतु किए गए मार्ग की जगह बनाते हुए कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही इस आपदा में प्रभावित सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं है, कहा। धराली की चीखें अब भी है गूंज रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर खड़े किए सवाल। भटवाड़ी के पास टूटी पड़ी है सड़क।
धराली में तबाही के 45 घंटे बीत चुके हैं। अब तक न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री। ये आपदा नहीं, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सेना रेस्क्यू टीम का किया धन्यवाद। तो फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहां लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं। और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहां डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां तक नहीं पहुंच पाया। भटवाड़ी पर पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम भटवाड़ी के नजदीक है, ये हालात हैं। इस तरीके से सब टूटा और इस समय ऊपर से चट्टानें आ रही हैं और लगातार जेसीबी काम कर रही है। 3 दिन बाद आज पहली पोकलैंड पहुंची है और बीजेपी की आईटी सेल ने पहले चिन्कू वहां दिखा दिया था, जबकि अभी तक नहीं आया। MI-17 और चिन्नूक की मांग होनी चाहिए, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग वहां तक पहुंच सके। मैं आईटीबीपी के जवानों को और फौज के जवानों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जो कैंप में वहां हैं, उनके अपने साथी गायब हैं, उसके बाद भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और लोगों से हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए। लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस आपदा में प्रभावित सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर लगातार मुस्तैदी के साथ जवान डटे हुए हैं। मौसम खुलने से बड़ी राहत भी मिली। इस बीच हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के उतर रहे जवान धराली में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है। भारतीय वायुसेना को चिन्कू रेस्क्यू में निभा रहा अहम भूमिका। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस देवदूत बनकर रेस्क्यू में जुटे। चिनूक से कई लोगों को लाया गया जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। गंभीर रूप से घायल सेना के जवानों और पीड़ितों को किया गया एम्स हायर सेंटर रेफर। रेस्क्यू हुए लोगों को भेजा जा रहा उनके गंतव्य की ओर। रेस्क्यू हुए लोगों के दिलों में आपदा का खौफ बरकरार है। सुरक्षित लौटने पर सरकार और प्रशासन का जताया आभार। क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों को ठीक करने में जुटी एजेंसियां। जी, जो 3 मरीजों को लाया गया है, तीनों मेल्स हैं और 2 तो हैं, एक 32 साल के हैं, एक 28 साल के हैं और एक 42 साल के हैं। जो 32 साल के हैं वो काफी सीरियस हैं और उनको हमने रेड एरिया में रखा हुआ है। उनको फेस पे, बाजू में, मतलब बाहर से चोटें हैं, प्लस पेट में, पेट के अंदर उनको किडनी का इंजरी है और स्पाइन का भी फ्रैक्चर है। तो ये सीरियस इनको प्रॉब्लम है। बाकी 2 जो हैं, जो येलो एरिया में हैं, मतलब वो डेफिनेटली उतने सीरियस नहीं हैं जितने पेशेंट रेड एरिया वाले हैं। तो उनको मोस्टली फेस पे, बाजू पे या टांगों पे बाहर से चोटें लगी हुई हैं। अंदर से उनका जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है वो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वैसे स्टेबल कंडीशन में है। एक पेशेंट जो है उनका टांग का फ्रैक्चर हो सकता है। सो इन सब पेशेंट को वैसे अदरवाइज वो स्टेबल हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या और मरीज भी आज आने के चांसेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल और मरीज आने के चांसेस हैं। कल 2 मरीज जो हैं वो दून हॉस्पिटल में भी ले जाए गए हैं। मतलब दून हॉस्पिटल में, देहरादून में मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाए गए हैं, जो हेली इवैक्यूएट हुए थे। और यहाँ पे जो हमारे पास मरीज आए हैं वो एम्बुलेंस से ही आए हैं। तो आज भी हमें है कि और मरीज आएंगे वहां से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उसमें उनको अब मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनको
अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे दराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे। इन्हें यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग थे या अभी भी आपके साथ कुछ लोग? सर अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोगों की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है। मतलब थैंक यू सो मच। हम फिलहाल तो हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, और हम तीनों जलगांव महाराष्ट्र सेफली पहुंच जाएंगे आप लोगों की कृपा से। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें पिछले 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर डटे रहे हैं। आपको बता दें लगातार हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मुख्य सेवक ग्राउंड जीरो पर हैं, राहत कार्यों की दिन रात निगरानी कर रहे हैं, आपदा पीड़ितों से भी मिलकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं, अस्पताल में घायलों से भी पूछ रहे हैं कुशलक्षेम। हर्षिल में फंसे विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। श्रद्धालुओं ने मुख्य सेवक का जताया आभार, कहा थैंक यू। आसपास के आपदा क्षेत्रों का भी लगातार कर रहे निरीक्षण। मौसम खुलने पर रेस्क्यू अभियान में आई तेजी। इस कठिन रेस्क्यू अभियान में हेलीकॉप्टर बने पीड़ितों के लिए देवदूत जीवन रक्षक सेना के जवानों सहित कई लोग अभी भी लापता है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार मुख्य सेवक ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। राहत कार्यों की भी दिन रात निगरानी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जहां आपदा पीड़ितों से भी मिलकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं, अस्पताल में भी घायलों से उनके कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। जब हम लोग होटल में थे तो तभी ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड वगैरह। जस्ट हमारे होटल के आगे पूरा ये मलबा वगैरह भर गया था। फिर हम लोग वो देखे और तुरंत निकल गए हमारा बैग पैक करके। धराली नहीं थे आप लोग उस समय? उसके जस्ट बगल में एक होटल में। और फिर मतलब बैग पैक करके निकल गए और आर्मी में कैंप में आ गए, रेस्क्यू कैंप में। फिर वहाँ पता चला कि सिर्फ हमारा होटल बचा, बाकी सब रह गए। एक और आ गया था, 2 आया था ना? हाँ, 2 बार आया था। बाद में पता चला सिर्फ वो होटल है, बाकी सब मतलब जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया वो सब रेस्टोरेंट सब गए। उसी समय शाम को निकल गए थे? पहला तो 1:30 बजे के आसपास हुआ। हमने देखा और तुरंत निकल गए लगेज लेके। हमने रुका नहीं, कुछ भी नहीं, बस लगेज लेके निकल गए, भाग गए। एक कॉल आती है हमारे एक्चुअल में दराली में 85 हादसा हो चुके हैं। तो हमने हादसे के लिए जैसे हम हर्षिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीजें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम वो आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर। आप लोग हर्षिल में थे उस समय? हाँ जी। तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के दूसरे बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हर्षिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो जो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है, उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था। तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मखवा से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने जाने का क्रम सब हो गया था। हाँ जी, बहुत
बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। और कितने लोग हैं अभी यहाँ बहुत सपोर्ट, आर्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम कहते थे आप हर सिल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ से हमें कॉल करना पहुँचते, सब अच्छा। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोगों ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें जिस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे। लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा, सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, हमने देखा जिस तरह से धराली में आपदा की जो तस्वीरें आई, हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अभी फिलहाल बचाव कार्य और राहत कार्य की क्या स्थिति है? बिल्कुल कहें सपना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपदा आई है उत्तराखंड ने ही, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इतनी बड़ी आपदा और कुछ ही क्षणों में तहस नहस कर दिया गया सारा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना कठिन कहें तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। एक तो लगातार मौसम खराब, ऊपर से वहां पर जाने के लिए रोड जो पुल थे वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और कहें तो अब तो जैसे मौसम खुला है तो कहीं ना कहीं देर दूर कहें तो हेलीकॉप्टर्स बने हैं, जो हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पर एजेंसियों के जवान, एसडीआर, एनडीआरएफ सेना के जवान वहां पर पहुंचे हैं। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहत कार्यों में बहुत तेजी आएगी और काफी लोगों को आज जो कहें जो गंगोत्री धाम में गए थे और अन्य जगह जो वहां गए हुए थे श्रद्धालु, वहां भी लगभग 300 से अधिक श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है और उनको अपने अपने स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के कहें अब और भी जैसे जैसे पता चल रहा है कि कुछ लोग जहां जहां फंसे हुए हैं अब हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि मौसम अब काफी क्लियर रहा आज, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ मिला। क्योंकि जब मौसम खराब हो तो हेलीकॉप्टर्स भी नहीं उड़ पाते, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मौसम खुला और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टरों की जो सेवाएं हैं वो लगातार जारी हो। कहीं हेलीकॉप्टर चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर काफी अधिक संख्या में लगातार वहां पर हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं और वहां पर बचाव दल पहुंच रहा है और वहां से जो फंसे लोगों हैं उनको निकाल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो जो मिट्टी का वहां पर एकदम बढ़ा आया, जो लगभग कई फुटों तक वहां पर जम गया है मलबा, उसके नीचे अब कितने लोग दबे हैं, क्या है, ये भी थोड़ा कठिन चीजें होंगी, निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बहुत लोग लापता हैं और आर्मी के काफी लोग भी, लगभग 10 से अधिक जवान लापता हैं। और जो शुरुआत में आर्मी के जवान वहां आईटीबीपी के जवान पहुंचे थे राहत कार्य में, वो भी कहीं जख्मी हो गया, उनको भी लाया गया है यहाँ पर और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कईयों को एमसी भी रखा गया है और कईयों को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी कहें कल सुबह से वहां पर डटे हुए हैं, पूरा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे राहत की, और दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं राहत कार्यों की, और साथ ही जगह जगह जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं जहां संभव हो सके, और आसपास के क्षेत्र में जहां जहां प्रॉब्लम आई है आपदा की वहां भी जाके निरीक्षण कर रहे हैं। तो कुल मिला के जब कहते हैं ना मुखिया वहां पर होता है तो जो राहत कर्मी हो या अन्य अधिकारी हो, जो पूरा शासन प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको भी वहां पर बल मिलता है। और यही स्थिति है कि अब राहत कार्यों में कहीं ना कहीं तेजी आई है। कितने हेलीकॉप्टर्स हो गए, MI हेलीकॉप्टर्स हैं, तो कहीं वो हेलीकॉप्टर भी वहां पर लगे हुए हैं और जो जल्दी से जल्दी जो राहत पहुंचाने का काम है वो अब जल्दी से शुरू किया जा रहा है। और जल्दी से जल्दी जितनी भी वहां पर, चाहे वो लाइट की बात है, चाहे वो अन्य चीज की बात है, और जो लोग वहां फंसे हुए हैं
चाहे वो पुल बनने हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनको जल्दी से ठीक किया जाए, यही प्रयास किए जा रहे हैं। जो इक्विपमेंट वहां पर चाहिए, मशीनें, उनको जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पर भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं अब आज लगता है कि राहत कार्य काफी तेजी आई है, काफी लोगों को निकाला गया है और काफी लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। जैसा कि आपने बताया कि तमाम श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो उन तमाम श्रद्धालुओं को क्या प्रतिक्रिया आ रही है? उन्हें रेस्क्यू करने के बाद कहाँ रखा गया? क्या कुछ राहत सामग्री उन्हें पहुंचाई जा रही है? और साथ में ये भी बताइए कि हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल पहुंचे हुए हैं, घायलों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ, हमने आज कई लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने बताई है और प्रीवियस स्क्रीन में चलाई भी है, जिन्होंने सरकार का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर कहा है कि विषम परिस्थितियों में भी जो प्रयास किए गए हमें निकालने के लिए और जो हमें किया गया राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उसके लिए उन्होंने आभार भी जताया है, जिनकी प्रतिक्रिया हमने लोगों को बताई भी है साधना टीवी के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि वहां पर जो हॉस्पिटल मतलब एक कहें तो उत्तराखंड पुलिस का SDRF का है, NDRF का है, सेना के बड़ा ITBP का, मतलब बहुत अधिक संख्या में वहां पर राहत कर्मी पूरी तरह से जुट गए हैं और हर संभव मतलब उत्तराखंड के काफी अधिकारी से मुख्यमंत्री काफी एजेंसियां लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। जो मौसम के कारण जो डिले हुआ था वहां पर, वो अब जैसे ही मौसम खिला है उसमें अब समय की बर्बादी ना की जाए, तो बहुत जल्दी प्रयास किया जाए। रूट है, मतलब जो सड़क वाला रास्ता है, उसको भी जल्दी जल्दी खोला जाए और जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है जिसके कारण वहां चीजें रोड द्वारा नहीं पहुंच पा रही है, हेलीकॉप्टर से ही भेजनी पड़ रही है, उसको भी जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। तो मतलब बड़ा यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन में को खत्म भी किया जाए और जो लोग वहां फंसे हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। बाकी तो फिर धीरे धीरे उनको जहां बहुत ज्यादा होटल्स का नुकसान हुआ है और जगह नुकसान हुआ, उसको धीरे धीरे करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले यही है कि जो लोगों की जान माल की वो उनको बचाया जाए। अभी भी कहें तो पूरा आंकड़ा अभी पूरा नहीं आ रहा है कितनी कैजुअलिटी हुई है। अगर हम बात करें तो लगभग 6-7-8 लोगों की अभी तक बताया जा रहा है। तो क्योंकि अभी जब तक जो लापता लोग हैं, जब तक डेड बॉडियां नहीं मिलती है, उसको नहीं जोड़ा जाता। मैंने कहा ना, आर्मी के जवान भी काफी लगभग 10 से 12 जवानों की बहने की सूचना है और अन्य लोगों की सूचना है। तो कुल मिलाकर अभी यही प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए उनको निकाला जाए और साथ ही जल्दी से जल्दी उनका तो राहत शुमारी पहुंचाई जाए। जो इतने कई घंटों से वहां लोग परेशान हैं, वही मुख्यमंत्री का है कि जल्दी जल्दी उनको लाया जाए और जिनको निकालकर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और जो लोग बाहर के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, या उनको अपने जोलीग्रांट देहरादून लाया गया है और उनको अपने अपने गंतव्य के लिए भेजने के लिए सरकार प्रबंध कर रही है। आपने बताया कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जो रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कोई चेतावनी अभी जारी की है मौसम को लेकर? अभी भी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग की चेतावनी अभी तक है। आज मैं कह रहा हूं, अगर हम आज देहरादून राजधानी की बात भी करें तो यहाँ भी आज कुछ मौसम खुला है, लोगों को राहत लगी है, क्योंकि जो लगातार इतनी बारिश हो रही थी उससे पूरा जनजीवन मात हो गया था। पर सबसे बड़ी बात है कि कुछ एरिया ऐसे हैं, चाहे वो हम बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ, गंगोत्री, उत्तरकाशी वाला एरिया, वहां कब पता नहीं कब एकदम मौसम खराब हो जाए। पर भगवान का शुक्र है कि कुछ घंटे अभी तक अगर हम कहें तो मौसम काफी क्लियर हुआ है, जिससे हेलीकॉप्टरों ने उड़ानें भर गई हैं और राहत कर्मियों को वहां पर ले जाके उतारा गया है। घटना स्थल पर जाके वहां पर लैंड हुए हेलीकॉप्टर, ये एक सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब ये स्थिति बनती है, जब वहां पर NDRF, SDRF और अन्य सेना के जवान, ITBP के जवान जब वहां पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको एक राहत का सहारा मिलेगा कि यहाँ पर लोग आ चुके हैं और हम अब कहीं ना कहीं सेफ नजर आएंगे। तो यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको वहां पर ड्रॉप किया जाए और वहां से जो लोग हैं उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाए। यही प्रयास किया जा रहा है। मैंने कहा 300 से अधिक लोग आज काफी निकाले गए, पहले भी निकाले गए थे, तो लगातार यही चल रहा है और राहत कार्यों में आज काफी तेजी दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण सवाल कमल, देखिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोन के जरिए मुख्यमंत्री से हालचाल ले रहे हैं, जो पीड़ित हैं, और इसके साथ ही साथ जो इनमें घायल हुए हैं सबकी लगातार हालचाल भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या केंद्र की तरफ से कोई प्रतिनिधि दल भेजा गया है या फिर आने वाला हो?
हाँ, अभी तो मैं कहूँ ना, जो केंद्र सरकार द्वारा मैंने कहा जो डिमांड की गई थी, हेलीकॉप्टर्स की डिमांड की गई थी, बड़े हेलीकॉप्टर्स की एमआई हेलीकॉप्टर्स की रिकॉर्ड में गई थी, और कुछ एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो ऐसे आगे कहते हैं ना चुनौतीपूर्ण समय में जहाँ ऐसी जगह है वहां पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसी टीमों को यहाँ पर भेजा गया है कि सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि वहां पर लोगों तक पहुंचा जा सके और लोगों को, जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके, जल्दी से जल्दी जो मलबा आ गया, जो ज्यादा वहां पर चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यही प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जो भी डिमांड करी है उसमें उत्तराखंड के काफी सांसद भी मिले थे, स्वयं मुख्यमंत्री की लगातार बात चल रही है, सभी अधिकारी वहां पर हैं, यहाँ पर कंट्रोल रूम में सभी अधिकारी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सब तरीके से एक प्रयास किया जा रहा है संयुक्त रूप से कि जल्दी से जल्दी वहाँ जो लोग हैं वहाँ स्थिति सामान्य की जा सके। तो उसी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार से जो डिमांड की गई थी वो लगभग लगातार इनको मिल रही है राज्य सरकार को, जिससे कहीं ना कहीं ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।